पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला करवाते हैं ताकि उनका बच्चा एक स्वस्थ और महफूज माहौल में पढ़ सके। इसके लिए पेरेंट्स अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसकी पढ़ाई पर खर्च करते हैं। लेकिन क्या हो जब आपका बच्चा स्कूल में ही महफूज ना हो और उसके साथ स्कूल का स्टाफ ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाले। जी हाँ, चौंकिए बिल्कुल नहीं। राजधानी भोपाल के ऊंचे और सबसे महंगे फीस वाले स्कूलों में शुमार बिलाबोंग स्कूल से ऐसा ही मामला सामने आया। बता दें, बिलाबोंग स्कूल के ड्राइवर ने 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को स्कूल बस में ही अंजाम दे डाला, जिसमें बिलाबोंग स्कूल बस की महिला केयर टेकर की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। बता दें, पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब तकलीफ होने पर मासूम ने अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताई। मामले में पुलिस ने ड्राइवर को समय रहते गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बिलाबोंग स्कूल बस की महिला केयर टेकर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले को चिन्हित अपराध में रखा जाएगा और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाएगी। इस प्रकरण में पुलिस ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है। अपराध दर्ज करके अरेस्ट हो गया। अपराध दर्ज करके इसमें कानूनी कार्यवाही की गई है। वहीं मामले में बिलाबोंग स्कूल के प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल की बॉडी लैंग्वेज हो या उनकी सफाई, उसमें मानो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ऐसी कोई वारदात हुई है। अग्रवाल बेहद आराम से कह रहे हैं कि हम बस के सीसीटीवी को सही दिशा में लगाएंगे, साथ ही ऑडियो के लिए डिवाइस लगाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर प्रबंधन इससे पहले क्या कर रहा था। प्रिंसिपल ने यहाँ ये भी स्वीकारा कि बस स्टाफ को वो खुद ट्रेनिंग दिया करते थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग आखिर कौन करता था। पहला प्रयास तो हमारा ये है, हाई विजन कैमरास विद ऑडियो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग जितना भी स्टाफ हमारा हो रहा है उसका हम दोबारा से एक वेरिफिकेशन करवाएंगे, अपने स्तर पे उनके परिवार वालों से बात करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ 2 ट्रेनिंग होती हैं, पॉक्सो की और पॉश की। ये ट्रेनिंग मैं स्वयं लेता हूँ, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दीदी लोगों की। वो हम लोग ज़्यादा उनको सेंसिटाइज करेंगे, उनको बताएंगे किस तरह से कहाँ पर क्या हो सकता है। तो जितना वो सेंसिटाइज होंगे, जितना वो अवेयर होंगे, हमें लगता है कि वो शायद आगे आने वाले वक्त में ज़्यादा एक बेहतर तरीका रहेगा। वही मामले में बाल आयोग ने संज्ञान लिया, साथ ही इसे बेहद गंभीर बताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश बाल आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। लगातार हम स्कूलों को इस बात के निर्देश देते हैं कि परिवहन व्यवस्था में सीसीटीवी कैमरा चालू रखें, ड्राइवर कंडक्टर का वेरिफिकेशन कराएं। इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन इन सब गलतियों को करता है। इस मामले में हम स्कूल प्रबंधन को जवाब तलब करेंगे, नोटिस देकर, और पूछेंगे कि भाई सीसीटीवी क्यों चालू नहीं था, ये ड्राइवर कंडक्टर का वेरिफिकेशन कब कराया हुआ था या नहीं था। ये तमाम बारीकी बिंदुओं पर, और भी उसमें बहुत बारीक बिंदु हैं जिस पर हम जाँच करेंगे। किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। मामला गंभीर है और इसकी गंभीरता को देखते हुए हम पूरे पहलुओं पर जांच करेंगे। इस पूरे मामले में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान लिया है। साथ ही मामले को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बिलाबोंग स्कूल के बस ड्राइवर हनुमंत और केयर टेकर उर्मिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस वारदात के बाद शिवराज सरकार के परिवहन मंत्री, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्री की बात भी सामने आई। 2 लोग गिरफ्तार हो गए, हनुमत और वो। कार्रवाई भी हो गई है। जहां तक बिलाबोंग के प्रशासन की बात है, प्रबंधन की बात है, उन्होंने लीपापोती की कोशिश की, ऐसा प्रथम दृष्टया पाते हैं। उनको भी जांच में लिया जाए। पुलिस विभाग ने कार्रवाई कर दी है। हमने भी डीओ को कहा है स्कूल प्रबंधन और स्कूल की व्यवस्था में क्या क्या कमी, जिसके कारण ये घटना घटी है। इस प्रकार का कृत्य निश्चित रूप से सबको कलंकित करता है, शर्मनाक घटना है। और मैं समझता हूं कि स्कूल शिक्षा विभाग का जितना भाग है उसकी हम भी जांच करें। बेटियों के बारे में मध्य प्रदेश की सरकार 0 टॉलरेंस पर है। कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई होगी। जो लोग दोषी हैं दंडित होंगे। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जहां तक स्कूलों में कैमरे की बात है, तो जहां तक मेरे कुछ दिन बाद हम जल्दी ही इसी माह में अकेली स्कूल बसों में ही नहीं, मध्य प्रदेश के सारे
उन व्हीकल्स में टैक्सी, ओला, उबर, स्कूल बस इन सब में जो हमारी पुरानी योजना है जिस पर हम काम कर रहे हैं, निर्भया के अंतर्गत पैनिक बटन लगाने वाले हैं। अब वो योजना करीब करीब पूरी तरीके से तैयार होने की स्थिति में है, लेकिन हमारी सारी तैयारी हो चुकी है और इसी माह के अंत तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक हम पैनिक बटन पूरे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। उससे हमारी बहनें बेटियां कभी इस प्रकार की वारदात भगवान चाहे ना होती है, तो उस पैनिक बटन को दबाने के बाद में कंट्रोल कमांड सेंटर में हरकत होगी और हमारा पुलिस इमीडिएटली उस घटना स्थल पर पहुंच जाएगी। आपको ये भी सुनवाते हैं कि पूरे मामले में आखिर क्या कहना है कांग्रेस के विधायकों का। बहुत शर्मनाक बात है। हमेशा हमारे लीडर कमलनाथ जी इस बात को उठाते रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो इन सब चीजों के प्रति असंवेदनशील है, इसलिए ये सारी घटनाएं होती रहती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, बिल्कुल उठाएंगे। अभी हम सारे लोग बैठेंगे और इस तरह की घटनाएं जब भी हुई है तो मामला हमेशा उठाते रही है और अभी भी हम लोग उठाएंगे। क्यों प्रशासन का भय, क्यों पुलिस का भय अपराधियों के ऊपर नहीं है और ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये सरकार को चिंतन करना चाहिए और ऐसे अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए, जिससे आगे से ऐसी घटनाएं न हो। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल के कंडक्टर और ड्राइवर के सुपुर्द करते हैं, मतलब माता पिता जैसा भेजते हैं, वो अब तो अत्याचार करने लगे। अब अपराधियों के बिल्डिंग गिराते, क्या स्कूल गिराएंगे? जरा विचार करो। मामले के सामने आने के बाद सरकार भी काफी सख्त नजर आ रही है। आरोपी ड्राइवर के घर पर मामा का बुलडोजर भी चल गया है। वहीं कोर्ट ने मामले में आरोपियों को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेजा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद क्या अन्य स्कूलों की भी जांच करवाई जाएगी और शक के घेरे में बिल्लाबोंग स्कूल पर शासन प्रशासन क्या बड़ी कार्रवाई करेगा, ये देखना अहम होगा। IND24 के लिए भोपाल से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। बस में नहीं है बिल्लाबोंग, ये दरअसल स्कूल का नाम है, लेकिन इस स्कूल के नाम ने पूरे मध्य प्रदेश को हिला के रख दिया है। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बात करने का मन नहीं करता। दरअसल एक छोटी सी बच्ची है, बहुत मासूम, जिसे हम कहते हैं कि दूध के दांत भी जिसके नहीं टूटे हैं। और सवाल ये नहीं है कि बच्ची छोटी है या बड़ी है, बलात्कार ही एक ऐसा मामला जो पशुता की तरफ ले जाता है। इस पर बहुत सारे विद्वत्ता की जरूरत नहीं, लेकिन इस पूरे मामले ने मन को बहुत दुखी कर दिया है। और ये जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि 3.5 साल की बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म कभी भी स्वीकार नहीं है, भारतीय समाज में भी नहीं है। और मुझे लगता है कि ये आदिम काल में भी इस पर अनुमति नहीं दी जाती होगी कि ऐसा कोई कृत्य स्वीकार किया जाए। मध्य प्रदेश में इस घटना, भोपाल की घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। आज हम इस पर बहुत भारी और दुखी मन से बात कर रहे हैं। दरअसल चर्चा के पहले हम इतना जरूर करना चाहेंगे कि सरकार इस स्कूल पर ऐसी कार्रवाई करे जो मिसाल बने, क्योंकि स्कूल का प्रबंधन, स्कूल के प्राचार्य प्रथम दृष्टया इसके दोषी है। घटना तो बाद में हुई है, लेकिन ये रोज ही इस घटना को करने के लिए हमें लगता है कि प्रेरित करते होंगे। मैं प्रेरित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके यहाँ कठोर कार्रवाई नहीं है, कठोर प्रबंधन नहीं है, तो फिर इस तरह की घटनाएं रोज हो सकती हैं। वो तो आज इत्तेफाक है कि वो घटना हुई और जानकारी में आ गई, लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत सी होती होंगी जो पता भी नहीं चलती, लेकिन ये होता रहता है। इस मुद्दे पर विस्तार से बात करें उसके पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बाल प्रकरणों के जानकार, बच्चों के जानकार, बच्चों के हितैषी, बच्चों के मित्र प्रशांत दुबे जी। प्रशांत दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान जी। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमें पता है कि आप पारिवारिक यात्रा पर हैं, ये एक तरह से पितृपक्ष चल रहा है, आप अपने पूर्वजों के लिए भी काम करने के लिए गए हैं, तो इस बीच में आपको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगी इंदौर से मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी, और स्काइप पर हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, इस पूरी चर्चा में हमारा सिर्फ जो सेंटर पॉइंट वो ये है कि स्कूल का प्रबंधन और प्राचार्य, इन पर भी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि बलात्कार नहीं किया, लेकिन ये बलात्कार से कम के दोषी मुझे नहीं लगते, क्योंकि जो बात प्रबंधन कह रहा है, जो बात प्राचार्य कह रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत हल्के ढंग से बात हो रही है। आपकी राय? जी, सबसे पहले तो जैसा आपने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है और हम सब इस घटना से और घटना को लेकर चिंतित हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि स्कूलों पर क्या कार्रवाई की जाए,
तो वो एक तरीके से तो प्रशासन ने भी जो क्या कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कानून हमारे देश में इस समय एक है, और जिस कानून का नाम हम सब जानते हैं पॉक्सो कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में ये कानून हमारे देश में आया। और ये इसीलिए आया क्योंकि लैंगिक शोषण के मामले लगातार बढ़ रहे थे। भारत के 53.22% बच्चों ने यह स्वीकार किया कि उनके साथ एक या एक से अधिक तरह का लैंगिक शोषण है। और जैसे आपने कहा कि शायद इस प्रकरण में भी बलात्कार जैसी घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन इसी पॉक्सो कानून में कहा गया है कि लैंगिक शोषण के अलग अलग प्रकार हैं और वो प्रकारों को इस कानून के अंतर्गत एड्रेस किया। और इसी कानून में एक महत्वपूर्ण बात भी कही गई है कि स्कूलों में इस कानून के अंतर्गत विशेष रूप से स्कूलों को 2-3 तरीके की जिम्मेदारी दी है। पहला तो यह है कि बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बनाए वो, ताकि बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित ना हो। दूसरा यह है कि यदि इस तरह की घटना कहीं घटित होने की आशंका भी है या घटना घटित होती है तो स्कूल की जिम्मेदारी है कि साक्ष्य सुरक्षित रखें और वो साक्ष्यों को समय आने पर या मांगे जाने पर वो प्रस्तुत करें। और तीसरा मसला इसमें यह है कि इस पूरे प्रकरण में बच्चे की पहचान सुरक्षित रखें, क्योंकि बच्चे की कहीं कोई गलती नहीं है। और चौथा है कि समय समय पर अपने यहां पर सेफ्टी ऑडिट करवाते चलें। अब पॉक्सो कानून 2012 में आया, घटना 2022 में घटित होती है, और जब हम घटना में जो पॉक्सो कानून के अंतर्गत स्कूलों पर दी गई जिम्मेदारी है वो संयोग से या दुर्योग से ये जो चारों जिम्मेदारी जो स्कूल पर दी गई है वो चारों स्कूल करते हुए नहीं दिखता। ना तो सेफ्टी ऑडिट दिखता है, ना साक्ष्य सुरक्षित रखे गए, बल्कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई। यानी तीनों चीजें मैंने कही। बिल्कुल प्रशांत जी, दरअसल इस पूरे मामले में जो दफाएं आरोपी पर लग रही हैं, जो आपने 4 मुद्दे गिनाए, हमें लगता है कि प्रबंधन और प्राचार्य भी इसके लिए उस आरोपी के बराबर के दोषी हैं। अगर वो दफाएं उस पर लगाई जा सकती है तो जरूर लगाई जानी चाहिए, क्योंकि घटना तो की है ड्राइवर ने, लेकिन घटना के बराबर अपराध करने वाले प्राचार्य और प्रबंधन वो दोनों भी शामिल होने चाहिए। हाँ, एक्चुअली ये घटना आइसोलेशन में नहीं देख सकते, जैसा आपने कहा। हम ये किसी व्यक्ति विशेष ने किए, लेकिन वो व्यक्ति विशेष किसी एक पूरी व्यवस्था का हिस्सा है और व्यवस्था को ही निश्चित रूप से उतना ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जितना उस व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार ठहराया जाए। और दूसरा, इसी के चलते, बस एक मिनट आप आराम से, इसी के चलते ये एक बीच में व्यवस्था आई कि कहीं पर जहां से बच्चे होकर गुजरते हैं, बच्चे स्कूलों में पहुंचते हैं जिन टैक्सीज के माध्यम से, बसेस के माध्यम से, वहां पर एक महिला की नियुक्ति की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके, रोक लगाई जा सके। लेकिन इस मामले में दुर्योग ये भी रहा कि वो महिला साथी भी संयोग से इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहीं। तो यदि ये प्रक्रिया चल रही थी और जैसा माता पिता ने जो अपने बयान दिए हैं या स्कूलों में जो बात थाने में जो बात कही, उसमें उन्होंने कहा कि पहले भी शायद 8-10 दिन पहले यह घटना घटित हुई थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शायद उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उनके बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना घटित हो सकती है, और 8 या 10 दिन बाद ये फिर से होता है। यानी ये लगातार सिलसिला चल रहा था और शायद एक प्रकरण सामने आया है। यदि ये प्रकरण सामने नहीं आता तो ऐसे कई बच्चों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो ऐसे में स्कूल को सजग होने की जरूरत थी और सजग होने की जरूरत है। तो आप जो कह रहे हैं कि यदि स्कूलों पर भी कार्रवाई की जाए तो मुझे लगता है कि वो एक सही कदम और निर्णायक कदम होगा। स्कूलों पर सीधे, मतलब व्यक्ति पर, पद पर जो प्रिंसिपल है उस पर और प्रबंधन का जो मुखिया उस पर, तब तक ये कार्रवाई नहीं होगी। मुझे लगता है कि ना तो डर पैदा होगा, ना प्रबंधन इसके लिए सजग होगा। अभी हमने सुना कि जिस ढंग से प्रिंसिपल या प्रबंधन जो बात कर रहा था वो पूरे मामले को बहुत हल्के ढंग से ले रहे थे। उनको पता नहीं कि इस तरह की घटनाओं पर सजाए मौत की सजा है, जो कि हत्या के बराबर होती है। ये घटना हत्या से भी ज़्यादा बीभत्स और मैं कहता हूँ कि निंदनीय है। इसलिए इस पूरे मामले में बार बार मेरा फोकस है कि प्रिंसिपल और प्रबंधन ये भी स्कूलों में बराबर के दोषी माने जाने चाहिए। जो आदमी घटना कर रहा है उसके बराबर। ब्रजेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ब्रजेश जी? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। दरअसल हमने आपका एक वीडियो चला था जिसमें आपने जो कार्रवाई के निर्देश दिए, जो कार्रवाई की, लेकिन जनता रूबरू भी ये सुनना चाहती है कि बाल आयोग के जो सदस्य हैं वो पूरे मसले पर कितने गंभीर है, क्योंकि इस पूरे मामले में प्रबंधन पर भी उतनी सख्त कार्रवाई की जरूरत है जितनी आरोपी पर, क्योंकि ये एक घटना है हांडी के चावल की। देश में या मध्य प्रदेश में ऐसे हर स्कूलों में कुछ ना कुछ घटित हो रहा होगा जो सामने नहीं आ पा रहा है, जो नहीं सामने आ पाता। जो हमारे प्रशांत जी ने कहा है कि मैं उसको एक वाक्य में समेटना चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग पूरी हो और वो उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि अगर आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो फिर आप सबूत कैसे तलाशेंगे। ये भी स्कूल प्रबंधन को सीधे निर्देश होने चाहिए। आपकी राय? जी, निश्चित तौर पर ये जो घटना है वो बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि
स्कूल प्रबंधन ने इसमें जिस तरीके से मेरी जानकारी में आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने हीला हवाला देकर अपनी जवाबदेही प्रस्तुत की है, वो निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं आरोप बनता है और उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। और आज हमने इसी कुछ सूक्ष्म बिंदुओं पर उनसे जानकारी मांगी है, उनको नोटिस जारी किया है। हमने 3-4 बिंदु हमने जो महत्वपूर्ण उसमें हमें दिखते हैं, तो जांच के एंगल से हमने देखा है इतनी बड़ी घटना में, उस पर हमने उनसे जवाब मांगा है। 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है कि सीसीटीवी कैमरे क्यों चालू नहीं थे, जबकि हमने 1 महीने पहले शैक्षणिक सत्र की जब शुरुआत हुई तभी हमने स्कूलों की मीटिंग ली थी और स्कूलों की मीटिंग लेने के साथ ही हमने निर्देश भी जारी किए थे। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस, शिक्षा विभाग सब था और हमने उसी समय कहा था कि बसों में ये व्यवस्था होनी चाहिए, ड्राइवर कंडक्टर का वेरिफिकेशन हो और लगातार वेरिफिकेशन 6 महीने में अपडेट होता रहे, ऐसा नहीं कि एक बार करा लिया। दूसरी बात, वो किस व्यक्ति कहाँ से आया है, ड्राइवर किस पहले कहाँ काम करता था, इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। इसमें महिला अटेंडर रखना जरूरी था, लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि महिला अटेंडर ने भी उसमें साथ दिया। ये बहुत ही रोचक मामला, पहली बार ये घटनाक्रम हुआ है कि इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें महिला होते हुए भी उसने उसका विरोध नहीं किया। और जिस तरीके से जो सामने आ रही जानकारी कि उसके साथ कितने दिनों से मोलेस्टेशन हो रहा था, इस तरह की घटना को ड्राइवर अंजाम दे रहा था, इसकी जानकारी स्कूल को क्यों नहीं लगी और कपड़े क्यों बदले गए, तमाम बिंदुओं पर हमने इस पे स्पष्टीकरण मांगा है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम अनुशंसा करेंगे रिपोर्ट आने के बाद। और इसमें स्कूल प्रबंधन तो निश्चित तौर पर जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि जब हम आपको कोई पहले से सूचना दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपके स्कूल इतना बड़ा आप संस्थान चला रहे हो तो कोई आपको अवेयरनेस नहीं है, कोई आपका सिस्टम नहीं है, कोई आपका तंत्र नहीं है, केवल आप फीस लेने के लिए हो। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। मध्य प्रदेश बाल आयोग इसमें कहीं जरा सी भी कोताही नहीं बरतेगा। पूरी गंभीरता के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ, कि इसमें हम पूरी बारीक बिंदुओं पर जांच करेंगे और निश्चित तौर पर जो इसमें जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। चौहान साहब, इसमें एक चीज और है, एक बात ये निकल कर आ रही कि क्यों ना स्कूल की बसों में ड्राइवर भी महिलाएं भी हो। महिला ड्राइवर हो रही हैं, मुंबई जैसे शहर में गाड़ियां चलाती है महिला, बस चलाती है, ट्रक चलाती है, तो भोपाल के स्कूलों में या जो बच्चों के स्कूल है वहां चाहे वैन की ड्राइवर हो या बस की, महिला भी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह कि जो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, अगर इस बच्ची के साथ या इन जैसी और बच्चों के साथ घटनाएं हो रही होंगी, अगर बसों में या स्कूल में रिकॉर्डिंग कैमरे की जांच होती तो ये पहले ही पकड़ में आता है। इसका मतलब कि ना तो रिकॉर्डिंग हो रही है और ना रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है, सिर्फ कागज का पेट भरकर बताया जा रहा है कि हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रिंसिपल और प्रबंधन पर भी सीधे जितनी दोषी पर कार्रवाई हो रही है, आरोपी पर, उतनी ही सख्त कार्रवाई की जरूरत है। ब्रजेश जी। हाँ, बिल्कुल आपका सही कहना है। मैं पहले बिंदु पे तो मैं अपना पक्ष ये रखूंगा कि ड्राइवर, अब देखिए ना, इस घटना में महिला आया होते हुए भी घटना हो गई, तो ड्राइवर रखना मैं नहीं समझता कि महिला रहेगी तो इससे कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन दूसरा बिंदु सीसीटीवी वाला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको चालू रखना, दूसरा उसकी रिकॉर्डिंग कम से कम मिनिमम 1 महीने की रखना, ये कंपलसरी। इसको हमने पहले भी निर्देश दिए थे, शायद आपको याद होगा पिछले साल। अगर रिकॉर्डिंग की जांच होती रोज तो पकड़ में आता, क्योंकि खाना पूर्ति के लिए वो कह रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और जांच भी कर रहे हैं। और जहां तक महिला ड्राइवर की बात है, अगर ड्राइवर महिला होती तो फिर ये घटना ही नहीं होती, क्योंकि कंडक्टर भी महिला है और ड्राइवर भी महिला है, तो फिर बच्चे बस में सुरक्षित है, ये मान लिया जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये एक पहल अच्छी है कि अब महिला ड्राइवर रहेगी तो अब मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है वो इसमें सुरक्षा हम दे सकते हैं बच्चों को। ये अच्छी पहल है, ये सरकार की को हम अनुशंसा करेंगे इस बात की। आज आपसे बात निकल के आई है निश्चित तौर पर। लेकिन दूसरा बिंदु जो है वो सीसीटीवी वाला बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा ये है कि ड्राइवर कंडक्टर रखने के साथ साथ उनको सेंसिटाइज किया जाना, जैसा कि प्रशांत जी ने कहा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि शिक्षा विभाग के समस्त लोगों को, मैं 10 जिलों में मध्य प्रदेश के, अभी प्रशांत जी मेरे साथ कुछ जाते हैं, हम लोग लगातार कानूनों की जानकारी दे रहे हैं, टीचरों को अवेयर कर रहे हैं। इसलिए अवेयर कर रहे हैं, यहाँ पर टीचरों को भी जिम्मेदार, जो क्लास टीचर है, जो स्कूल का प्रबंधन है, ये कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लेते नहीं इस बात की, इनको भी जिम्मेदार हमको मानना चाहिए। और आपने सही कहा कि जब तक एक बार कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक वो नजीर नहीं बनेगी, तो निश्चित तौर पर इस स्कूल पर के प्रबंधन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं बहुत नेग्लिजेंसी की है, इस घटना को बहुत हल्के में लिया है, कहीं ना कहीं उसने ध्यान नहीं दिया। मुझे तो ये जानकारी आई कि 2 दिन पहले पिता ने इस बात की सूचना स्कूल को दी थी कि कहीं कुछ उनको जो भी आशंका लगी होगी, उन्होंने पूछताछ की, तो उस बात को स्कूल प्रबंधन ने हल्के में लिया। इस पर भी हम जांच कर रहे हैं, इस बिंदु पर भी
तो लगता है मुझे कि ये जो है बहुत अच्छी पहल होगी अगर महिला ड्राइवर हम रखते हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, आप अगर वक्त हो तो हमारे साथ बने रहिए फोन पर। हमारे साथ मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री जी भी टेलीफोन लाइन पर इंदौर से हैं। जयश्री जी, आपने बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश जी को सुना, लेकिन सीधी सी बात है कि एक बात निकलकर सामने आ रही है, एक अपराध तो उस ड्राइवर ने किया और दूसरा अपराध उससे बड़ा वो प्रबंधन ने किया और प्राचार्य ने किया कि वो लगातार इस चीज की अनदेखी कर रहे हैं जो उनके पास शिकायतें जा रही है। आपकी राय, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और बच्चों के दर्द को हम लोगों से बेहतर जान सकती हैं, आपकी इस पर राय क्या है? जयश्री जी, मेरी आवाज सुन पा रही? उनसे अभी हमारा संपर्क। देवदत्ती जी, यही सवाल आपसे है मेरा, एक पेरेंट्स के नाते आपका क्या कहना है? वाकई में ये घटना जो है दिल दहलाने वाली है। हम और आप सब ने कल्पना नहीं की हुई कभी ऐसा भी हो सकता है। स्कूल प्रबंधन से लेकर उस महिला केयर टेकर की भी क्या कहें, इनके सबके साइको टेस्ट होना चाहिए राघवेंद्र जी, ड्राइवर के, जो महिला केयर टेकर है, और इनके बिना साइकोलॉजिकल टेस्ट के इनको ड्यूटी पे नहीं रखना चाहिए। कैसा अमानवीय कृत्य किया है। बिल्कुल। और स्कूल प्रबंधन ने जितनी लापरवाही की है उसकी जितनी निंदा की जाए, उसको जो भी सजा दी जाए, क्योंकि ये कोई एक स्कूल का मामला नहीं है। इनके 16 शहरों में 23 शाखाएं हैं स्कूलों की। यदि इसी तरह लापरवाही हो रही है तो कहाँ कहाँ बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा होगा या भविष्य में क्या हो सकता है। इसलिए इस स्कूल पर अच्छी कार्रवाई प्रबंधन पर होना चाहिए कि जो इतने गंभीर और संवेदनशील मामले पे एक तो ऐसे जवाब दे रहे हैं और लापरवाही की है। क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई? सीधी सी बात है कि इसमें अगर प्रबंधन गंभीर होता तो इन घटनाओं को रोका जा सकता था। अगर रोज मॉनिटरिंग होती, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, तो मैं पूछ लेता हूं इस पूरे मामले में। जयश्री जी, बातचीत बहुत लंबी हो गई थी, बाल आयोग के सदस्य से और हमारे प्रशांत जी ने शुरुआत की थी, अब समय कम बचा, लेकिन आप जितना भरपूर चाहे बोल सकती हैं इस पूरे मामले में, हमसे बेहतर जान सकती है बच्चों की तकलीफों के बारे में, आपकी राय? जी, बहुत दुखद और बहुत चौंकाने वाला मामला ये है कि किसी महिला ने उस सारे घटनाक्रम में साथ दिया, जो कि बहुत ही घिनौना और बहुत ही शर्मनाक चीज है पूरी हाल। और वो मासूम बच्ची के साथ जो भी हुआ, मुझे लग रहा है ये पॉक्सो एक्ट वाला मामला है, जो कि एक हम ऐसा विचार कर रहे थे कि ये एक्ट के आने के बाद, और जिस तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट में पिछली बार वो मंसूर वाले प्रकरण में भी सुनवाई हुई, कार्रवाई हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका कोई बहुत पब्लिक अवेयरनेस कह लीजिए, या कोई जिस तरह के अपराध कर रहे हैं उनके ऊपर कोई खौफ इस एक्ट का अभी तक बन नहीं पाया है। तो क्या ये नहीं हो सकता जैसे स्कूल प्रबंधन की भी लापरवाहियां, निग्लिजेंस, बच्चे उनको पढ़ाने, मतलब बच्चे फीस जमा करें और उनके स्कूल में आ जाए, बस इतना ही मकसद कोई भी स्कूल की जिस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं बच्चों को। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत जितने भी रिलेटेड अपने डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, तो चाहे शिक्षा विभाग हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस हो, इन सबको लगातार मॉनिटरिंग और एक तरह से एक अपना एक विजिलेंस की टीम होनी चाहिए कि कौन ड्राइवर से क्या कर रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन, ये सब बहुत बहुत सख्ती से और बहुत कंपलसरी करने की आवश्यकता है। शायद उसके बाद ही हम कोई बेहतर बच्चों के लिए एक बेहतर, एक महफूज वातावरण। दरअसल इस पूरे मामले में ये भी निकल कर आया कि 90% जो पेरेंट्स होते हैं उनको तो पता ही नहीं चल पाता कि उनके बच्चों के साथ क्या घटित हो चुका है। हो सकता है कि वो बच्चे जब बड़े हों तब वो बताएं कि हम जब छोटे थे तब हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हुई थी। एक तो ये बात, और इस बात का बहुत जिक्र होता है कि बैड टच और गुड टच, ये चीज़ें बताने की तो बहुत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्कूल में इस पर बहुत काम होता होगा, क्योंकि अगर ये बैड टच की बात होती तो वो 3.5 साल की बच्ची को ये समझाया जाता बराबर स्कूल में, क्लास में, या जो स्कूल शुरू होने के पहले प्रार्थनाएं होती है उसमें अगर बच्चों को ये समझाया जाता तो शायद इसकी घटनाओं की जो संख्या वो बहुत कम हो सकती है। लेकिन लगता है कि उस पर भी लगातार लापरवाही हो रही है। इस पूरे मामले में एजुकेट करने की ज़रूरत है प्रॉपरली, और जो दोषी उस पर कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। मैं लौटूंगा, समय की कमी है, और कुछ अगर आपको कहना हो तो आप और विस्तार से कह सकते हैं, इतना वक्त हमारे पास है आपकी बात के लिए। जरूरत है पर्टिकुलरली स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल और तमाम स्टाफ को, जो इसकी हायर अथॉरिटीज हैं। और मुझे लग रहा है कि ड्राइवर्स की ऐसी कैसे भर्ती हो जाती है बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी जानकारी के। और ड्राइवर्स अगर है भी, मान लीजिए मेल ड्राइवर्स हैं, तो उनको स्कूल बसों में चढ़ाने से पहले आप उसका पूरी तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग हो। कि वो 15 दिन पहले तो उसको नौकरी पर रखा गया था। तो सीधी सी बात जो निकल कर आती है प्रशांत जी, कि अगर स्कूल की बस में कैमरे लगे हैं और उनकी रोज निगरानी हो रही है, रोज उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, तो फिर ये चीज पकड़ में
आ ही जाएगी। आप रोज ये काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए बच्चे इस घिनौने अपराध का शिकार हो रहे हैं। और माता पिता को तो पता ही नहीं कि जिन स्कूलों में 2-2, ढाई लाख रुपए वो साल की फीस दे रहे हैं, वहां उनके बच्चों का जीवन और उनके बच्चों का यौन शोषण मैंने हो रहा है। ये सबसे खतरनाक है। बहुत संक्षेप में आपकी राय। बस मैं 2-3 चीज़ें जल्दी इसमें आपके साथ रख रहा हूँ। एक तो जब आपने कहा महिला ड्राइवर्स के संदर्भ में, तो पॉक्सो कानून जेंडर न्यूट्रल है। हम ये मान करना चला है कि महिला साथियों द्वारा लैंगिक शोषण नहीं होता, इसके बहुत बड़े प्रमाण हैं। जरूरत यह है कि सेफ्टी ऑडिट समय समय पर हो और लगातार जिन व्यक्तियों को हम रख रहे हैं उनके वेरिफिकेशन हो और लगातार उसकी जांच हो। तीसरा हिस्सा महिला ड्राइवर, तो ये कि उससे घटना होने की संभावना और कम हो जाएगी। आशंका कम जरूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिला साथियों द्वारा यौन शोषण के मामले नहीं हैं। बड़े पैमाने पर ये मामले भी हैं। पॉक्सो कानून के अंतर्गत इस पर भी केसेस दर्ज होते हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, जो आपने कहा कि समाज इसको कैसे देख रहा है, तो पॉक्सो कानून ने एक और जिम्मेदारी हम और आप सब पर दी है कि यदि हम कहीं, जैसे आपने कहा कि 2 दिन पहले यह घटना प्रकाश में आई थी लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, यदि हम में से किसी को भी यदि कहीं सेक्सुअल वायलेंस की जानकारी मिलती किसी बच्चे के साथ, तो हम सबको भी वो सूचना देना अनिवार्य, नहीं तो हमारे खिलाफ भी 6 महीने की सजा का प्रावधान है। तो कानून तो इतना कठिन है, कठोर है, लेकिन उसका क्रियान्वयन थोड़ा कमजोर है। जी। तो कुल मिलाकर ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है। जयश्री जी, आपसे देर से संपर्क हुआ, आपसे लंबी बातचीत नहीं हो पाई। देवदत्त जी, आपसे भी इस बार संवाद कम हुआ, लेकिन बहुत सारी बातें प्रशांत जी और ब्रजेश जी ने कर दी थी। हम अगले दौर में फिर बातचीत करेंगे। चारों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। घटना बहुत संगीन है, दिल दुखाने वाली है, दिल घबराने वाली है। उम्मीद करते हैं कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और जो प्रशासन, स्कूल प्रबंधन है, वो जागेंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में अभियान की जरूरत है। एक घटना के बाद सारे स्कूलों में चेकिंग की जरूरत है, ताकि सब लोग जागे और खासतौर से पेरेंट्स भी बाखबर। आज इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।